ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊणम्। एषु पंचनमुक्कारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। वीतराग को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम, बंधु बहनों। जैन तत्व विद्या यह पुस्तक परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी द्वारा प्रणीत है। इस पुस्तक में छोटे छोटे तत्व ज्ञान के गोलों का संकलन किया गया है और वो 101 तत्व ज्ञान के छोटे छोटे गोल हैं, जिनको 4 वर्गों में बांटा गया है। और हम चौथे वर्ग के आज 14 से 16 चैप्टर की चर्चा करने वाले हैं। हमने अपने पिछले सेशन में इस बात की चर्चा की थी कि सूतक ज्ञान के विशेष रूप से ये 14 प्रकार होते हैं और जिनमें लास्ट थे अंग प्रविष्ट और अनंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट वो सूतक ज्ञान के हमारे साधन हैं, जिनको बोलचाल की भाषा में आगम कहा जाता है, जो गणधरों के द्वारा रचे हुए हैं। और अनंग प्रविष्ट जो गणधरों के अतिरिक्त उत्तरवर्ती हमारे आचार्यों के द्वारा प्रणीत हैं, रचित हैं, लिखे गए हैं, उनको अनंग प्रविष्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार से आगम के 2 प्रकार हो जाते हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट अंग सुक्तानि और उवंग सुक्तानि भी आता है। ये प्राकृत नाम है अंग सुक्तानि। अंग सूत्र यानी अरहत वाणी के आधार पर गणधर सूत्र रूप में जिन आगमों का संकलन करते हैं, वे आगम अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। हमें यह समझना है कि भगवान तीर्थंकर जो होते हैं, वे प्रवचन करते हैं और बड़े विस्तार शैली में करते हैं, लोगों को समझ में आ जाए उस भाषा में और उसी दृष्टि से करते हैं, उनकी लोक भाषा में करते हैं। इसलिए
तीर्थंकरों की भाषा जो है वो प्राकृत रही है, और प्राकृत भाषा उस समय की बोलचाल की भाषा थी। तो प्राकृत भाषा में भगवान ने जो प्रवचन किए, उस प्रवचनों का जिस्ट एक सूत्र के रूप में, एक फॉर्मूला जैसे हम कहते हैं ना कि वे पूरे सारांश निकाल दो, ऐसे क्या करते थे जो गणधर थे, वो भगवान की वाणी को सूत्र रूप में बांध देते। वो सूत्र रूप में जो बांधी हुई जो वाणी है वह आज भी हमारे को काफी हद तक सही रूप में उपलब्ध हो रही है। उसको अंग प्रविष्ट कहते हैं। अनंग प्रविष्ट या उवांग, अंग प्रविष्ट आगमों के आधार पर कुछ विशिष्ट ज्ञानी जो आचार्य होते हैं वे नए सूत्रों की रचना करते हैं और वे अंग बाह्य कहलाते हैं। तो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट गणधरों द्वारा लिखे हुए हैं और अंग बाह्य जो है वो हमारे बाद के विशिष्ट ज्ञानी आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं। इस प्रकार आगम के जो है हमारे दो प्रकार हैं। भगवान की वाणी विस्तार रूप में होती है। गणधरों ने उस वाणी को अंग प्रविष्ट यानी द्वादशांगी के रूप में, जिसका नाम द्वादशांगी भी कहा आता है। तो यहाँ उनके 12 प्रकार हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायम, भगवती, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशा, अंतकृत दशा, अनुत्तरोपपातिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विपाक श्रुत, दृष्टिवाद, ये 12 जो है वो अंग कहलाते हैं। हमारे गंधर्वों ने भगवान की पूरी वाणी को इन 12 अंगों में समेट दिया था। ये 12 अंग जो हैं जिसमें भगवान की वाणी आज भी हमारे पास काफी हद तक सुरक्षित रूप में हमें उपलब्ध होती है। पर ज्ञात रहे, हमारा ज्ञान जो श्रुतानुश्रुत चल रहा था, यानी मैंने जो ज्ञान सीखा, सुना, समझा, वे ज्ञान मेरे बाद की जनरेशन को मैं ट्रांसफर करती हूँ, यानी उनको सिखाती हूँ, उन्हें समझाती हूँ और वो नेक्स्ट जनरेशन को समझाते हैं, सिखाते हैं। यानी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में ऐसे ट्रांसफर होता था। उस समय हमारे आगम लिखे हुए नहीं थे, कोई लिखित नहीं था, सिर्फ मौखिक ज्ञान ही चलता था, एक से दूसरे में ट्रांसफर होता था। और ये बड़ी एक सुंदर बात थी। और लेकिन समय के अनुसार व्यक्ति की मेधा भी कमजोर होने लगी, क्योंकि पंचम आ रहा और पंचम आरी की सारी समस्याओं के साथ व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। वो सारी चीजें उनके जीवन में घटित हो रही है जो होने वाली है, अभी आंशिक है, आने वाले समय में न जाने कितनी भयंकर रूप ले सकती है। तो ये जो हमारा जो ज्ञान था वह मौखिक चल रहा था, और जो सूत्र रूप में जो हमारा पूरा ज्ञान था वो एक दूसरे से, और इसमें जो दृष्टिवाद जो हमारा ग्रंथ है, आगम जो है, इसमें 14 पुरों का पूरा साथ, 14 पुरु इसी के अंतर्गत थे। बंधुओं, समय की धार के साथ ऐसा हुआ कि बहुत सारे बार बार दुष्काल पड़ते रहे। दुष्काल आप जानते हैं किसको कहते हैं, कि जब
खेती नहीं होती है, वर्षा नहीं, क्योंकि पहले जो सारी की सारी खेती किस पर डिपेंड थी? बारिश पर थी। बारिश नहीं होती तो खेती नहीं होती, खेती नहीं तो अनाज नहीं, अनाज नहीं तो व्यक्ति के लिए समस्याएं समस्याएं थी। और ऐसा कई बार हुआ, इतने दुष्काल पड़े जिससे हमारे बहुत सारे साधु उसमें काल कवलित हो गए, यानी समाधि मरण को प्राप्त हो गए। क्योंकि जब लोगों को खुद को खाने के लिए नहीं, तो साधु संतों को कौन बहराएगा, कौन देगा? पहले हर व्यक्ति अपने पेट की चिंता करता है, बाद में वह साधु संतों की चिंता करता है। तो उस समय ऐसा ही था। और भगवान महावीर के निर्वाण के 1000 वर्ष बाद इन आगमों को लिखने का प्रयास किया गया, क्योंकि सबकी जो स्मृति थी वह भी कमजोर होने लग गई थी। अब कितना किसको याद था, किसके आधार पर? उसके आधार पर देवर्धि गणिक क्षमा श्रमण ने ये पहला पुरुषार्थ किया। उन्होंने उस द्वादशांगी को, यानी अंग प्रविष्ट के ये जो 12 अंग थे, उनको लिखना प्रारंभ किया। हम कृतज्ञ हैं उन मना देवर्धि गणिक क्षमा श्रवण के प्रति, जिन्होंने हमारी उस अपार ज्ञान राशि को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई। और उनकी सूझ और बूझ के आधार पर ही हुआ। अनेक हमारी वाचनाएं हुई और उन वाचनाओं के अंतर्गत हमारा जो ज्ञान था वो जैसे जैसे याद आता उसके आधार पर वो लिखा गया। हमारे आगमों में बहुत सारे ऐसे अंश हैं जिनमें हो सकता है कि उन्होंने अपनी स्मृति के आधार पर, कुछ विस्मृति के आधार पर उन्होंने नया जोड़ दिया बना करके, लेकिन मूलतः अधिकांशतः जो बातें जो है हमारी, वो भगवान महावीर की वाणी ही सुरक्षित है। और इसके अंतर्गत हम आचार्य भद्रबाहु और स्थूली भद्र को हम कभी भी नहीं भूल सकते। उस समय जब देवर्धि गणिक क्षमा श्रवण थे, जब उन्होंने आगमों को लिखने का काम प्रारंभ किया, तो ज्ञात हुआ कि 14 पूर्वों को जानने वाले सिर्फ एकमात्र आचार्य थे, वो थे भद्रबाहु। और वो भी काफी एज वाले हो चुके थे। और उस समय वो नेपाल में महाप्राण की साधना कर रहे थे। बंधु, साधना में लगे व्यक्ति को कहाँ उन आगमों को लिखाने की बात सोचते। लेकिन संघ का निवेदन था कि आप अपनी इस ज्ञान राशि को संघ के अपने साधार्मिक बंधुओं को देकर के जाए। भद्रबाहु ने उस बात को इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो पूरे संघ ने मिलकर के उनको संघ से बाहर कर दिया। बंधु, संघ की शक्ति मजबूत होती है, संघ महान होता है, और संघ चाहे जो कर सकता है। तो उनको जब ऐसा उनके साथ किया गया तब उनकी आंख खुली और उन्होंने आखिर स्वीकार किया कि मैं 14 गुरु का ज्ञान दूंगा, लेकिन मैं इधर उधर नहीं आऊंगा, मैं नेपाल में ही रहूंगा। बहुत सारी काफी शर्तों के साथ उन्होंने देना शुरू किया। उस समय उनके पास 1000 शिष्य गए, 1000 साधु, 500 साधु पढ़ने वाले, 500 साधु उनकी सेवा करने वाले, यानी 2-2 की जोड़ी समझो, एक सेवा करने वाला, एक पढ़ने वाला। और बंधु, जब उन्होंने कैसे देना स्वीकार किया कि जब वो ठंडी भूमि जाकर के आते, थोड़ा सा समय होता, उस समय देंगे।
प्लेवना का समय, उसके बाद थोड़ा समय उसमें देंगे, यानी थोड़े थोड़े समय में वो ज्ञान दे रहे थे। अब 14 पुरों का इतनी अपार ज्ञान राशि, सबका धृति बल डोल गया, यानी उनका पेशेंस था वो डावाडोल होने लगा। और 499 जो थे वो वापस रिटर्न हो गए और उनके साथ वाले भी रिटर्न हो गए। केवल एक स्थूली भद्र बचे। उन्होंने बड़ी स्थिरता के साथ उस ज्ञान राशि को ग्रहण किया। वो ज्ञान राशि ग्रहण कर ही रहे थे, इसी बीच उनकी बहनें उनके दर्शनार्थ आती हैं। जब बहनें आई और उन्होंने आचार्य हरिभद्र को पूछा कि हमारा भाई स्थूलीभद्र कहाँ है, तो हरिभद्र स्वामी ने कहा कि वो गुफा में साधना कर रहा है। दोनों बहनें वहां आई। उनको ज्ञात हो गया कि मेरी बहनें दर्शन करने के लिए आ रही हैं। उन्हें अपने ज्ञान को दिखाने की भावना भीतर से जागृत हुई। ये एक सामान्य बात है, आदमी के भीतर में मानवीय दुर्बलता है कि कुछ भी कोई चीज होगी तो वो दिखाने की कोशिश करता है। आप भी देखते हैं, आप अपने घर में कोई भी नई चीज लाएंगे तो आप उसको किसी न किसी बहाने से किसी को दिखाने की शो करेंगे। आपके पास कोई चीज होगी अच्छी, आप उसे दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक वैसे ही स्थूलीभद्र की भी एक सामान्य सी बात थी। सामान्य ने बहुत बड़ी एक घटना घटित हो गई। उन्होंने अपना रूप बना करके, सिंह का रूप बना करके बैठ गए। जब बहनें वहां गई तो देखा कि भाई तो नहीं है, वहां पर तो एक सिंह बैठा है। दोनों बहनें घबरा करके वापस भद्रबाहु के पास आई। आचार्य भद्रबाहु से कहा कि हमारा भाई तो नहीं, सिंह बैठा है, लगता है मेरे भाई को सिंह ने अपना ग्रास बना लिया है। भद्रबाहु ने अपने ज्ञान से देखा और समझ गए। उन्होंने कहा अब जाओ। गए तो देखा कि भाई बैठा है। भाई के दर्शन किए और दर्शन करके बहनें चली गई। जब ज्ञान देने का समय आया तो भद्रबाहु ने देने से इनकार कर दिया। बहुत विनय किया स्थूलीभद्र ने कि मेरी गलती हुई, मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे ज्ञान दें। उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया कि तुम्हारा जैसा स्थिर बुद्धि वाला भी व्यक्ति जब चंचल हो सकता है तो आने वाले भविष्य की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं अब ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि पचाने की ताकत अब किसी में नहीं रही है। और बंधु ये समझो कि वह 14 पूर्व का ज्ञान जो था वो स्थूलीभद्र के साथ ही समाप्त हो गया। आखिर बहुत ही विनय करने के बाद जब उन्होंने स्वीकार किया कि मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, सूत्र रूप में दूंगा, अर्थ नहीं बताऊंगा। बंधु सूत्र रूप में जो ज्ञान दिया गया अर्थ रूप में नहीं दिया गया। मूल तो अर्थ होता है कि सूत्र के साथ अर्थ हो। हम कोई भी चीज सीखते हैं, अगर सीखने में केवल शब्दों को ही सीखा वो ज्ञान नहीं। ज्ञान तो हो गया शब्दों का, लेकिन हम उसका भाव नहीं समझे तो हमारे जीवन के साथ नहीं जुड़ता है। स्थूलीभद्र के साथ भी यही हुआ। उनको 10 पूर्वों का ज्ञान तो अर्थ सहित मिला, लेकिन बाकी के जो ज्ञान पूर्वों का था, पीछे 4 का, वो अर्थ सहित नहीं मिला। इसलिए जो दृष्टिवाद जो था हमारा आगम, वो आज उपलब्ध नहीं है। जो अनेक उन चमत्कारों से भरा हुआ था, जहां अनेक सारे उपाय थे, वो सारे के सारे उस दृष्टिवाद के साथ ही हमारे बीच से चले गए। लेकिन फिर भी जो आज भी हमें उपलब्ध है, वो जो है लगभग भगवान की वाणी है। थोड़ा बहुत आगे पीछे से हमारे आचार्यों ने अपनी समझ के अनुसार जिनको जिसका याद था उसमें से कौन सेट होता उसके साथ उसके आधार पर लिखे गए हैं। जैसे आचारांग आदि 11 अंगों में भी समय समय पर जो हमारी वाचनाएं जो हुई
और उसके मध्य में जोड़ तोड़ का क्रम है वो चलता रहता है। और यह भी एक मान्यता है कि इसी प्रकार अन्य आगमों में भी कुछ कुछ परिवर्तन होता रहा है। जैसे आचार्यांग के दूसरे श्रुत स्कंद की रचना बाद में हुई है, कहा जाता है उस पहले का नहीं है, बाद में रचना हुई है। तो देश काल संबंधी विविध कठिनाइयों और परिवर्तनों के बावजूद भी आज भी ये द्वादशांग जो है, यानी उसमें से 11 जो अंग हमें जो आज उपलब्ध है, वो काफी अच्छे हद में भगवान की वाणी को हमें बताते हैं। और हम उस अपार ज्ञान राशि के प्रबंधु हम भी सोचें। आज ये जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, आज हमारी जनरेशन, नई जनरेशन आती है, नई लैंग्वेज सीखने का बड़ा उनको शौक है, दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं। कौन कौन सी? जर्मन सीख लेंगे, चाइनीज सीख लेंगे। चाइनीज बड़ी हार्ड लैंग्वेज है, फिर भी उसको सीख लेते हैं। चाइनीज सीख लेते हैं, जापानीज सीखते हैं, लेकिन प्राकृत सीखना नहीं चाहते हैं। वो सोचते प्राकृत सीख के क्या करना है। पर हमारी अपार ज्ञान राशि तो किसमें है? इस भाषा के अंदर छुपी हुई है। हमारे आगमों में 11 जो हमारे अंग आज भी जो उपलब्ध हैं, आचारांग, सूत्र, कृतांग, स्थानांग, संवायंग, भगवती, ज्ञाता, धर्म कथा, उपासक दशा, अंतकृत दशा, अनुत्तरोपपातिक दशा, प्रश्न, व्याकरण, विपाक, श्रुत और दृष्टिवाद, ये जो है 12 जो है वो अंग प्रविष्ट हैं। उसके बाद आते हैं अंग बाह्य। ये अंग बाह्य यानी उपांग जिनको कहा जाता है, ये भी 12 ही प्रकार हैं जो हमारे बाद के आचार्यों ने लिखा है, इन्हीं पर संजोया है। वह है औपातिक, राजप्रश्नीय, जीवा जीवाभिगम, प्रज्ञापना, जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, कल्पिका, कल्पवतंशिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका और विष्णु दशा। ये जो आज हमें उपलब्ध है, 12 के 12 उपलब्ध हैं, हमारे आचार्यों की बनाए हुए हैं ये। और आगमों के आधार पर, यानी इनके जो इनमें जो रेफरेंस जो आता है वो हमारे आगमों का आधार पर बनाए गए हैं। तो ये सारी ग्रंथ जो है आज भी हमें उपलब्ध हैं। और इनमें देखिए जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, ज्योतिष के ग्रंथ हैं, हमारे भौगोलिक स्थितियों को बताने वाले, वास्तु शास्त्र को बताने वाले महत्वपूर्ण ऐसे ग्रंथ हैं। कई बार लोग कह देते हैं जैनों में तो न ज्योतिष है न कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा ज्योतिष है। हाँ, कठिनाई ये है कि इनकी भाषा को समझने वाले, इनकी पर्यायों को जानने वाले, कोई इन्हें गिने अंगुलियों पर गिने चुने लोग हैं जो समझते हैं ठीक से, बाकी नहीं समझते हैं। तो इसलिए ये जो हमारे लिए कठिनाइयां हो रही हैं, ये 12 जो हमारे उपांग जो हैं वो हमें सही ढंग में भी उपलब्ध होते हैं। और आज भी हमारे ज्ञान के बहुत बड़े भंडार हैं, जो कुछ कथात्मक हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें बहुत गहरा रहस्य भरा हुआ है। और हमारे आचार्यों की बहुत बड़ी देन जो है वो हमारे सामने है। ये जो उपांग जो होते हैं, उसके बाद हमारे सामने आते हैं मूल 4 हैं। मूल कहने का मतलब ये रहा कि हमारे जो आगम जो हैं, जिनका सोर्स जो है वो हमारे उपांगों का जो सोर्स है वो हमारे अंग प्रविष्ट हैं। तो मूल का सोर्स कहाँ रहा? ये सोर्स रहा हमारी जो दृष्टिवाद में जो 14 पुरों का ज्ञान था, उन 14 पुरों के कुछ कुछ पुरों के आधार पर इन जो मूल 4 का निर्माण किया गया, जिसमें 10वें कालिक, उत्तराध्ययन, नंदी और अनुयोग द्वार, ये 4 जो हैं, इनका
ये 4 मूल माने जाते हैं। और 10वें कालिक का तो आपने सुना होगा कि 10वें कालिक जो सूत्र जो है वो आचार्य स्वयंभव की संकलन है। आचार्य स्वयंभव ने अपने पुत्र मनक को थोड़े समय में उसकी, क्योंकि आयुष्य बहुत थोड़ा था, उस थोड़े से समय में उसकी को ज्ञान कराने के लिए इसकी रचना की गई। और आज बंधुओं, जब भी हम दीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले हमें इसी 10वें कालिक सूत्र को ही सिखाया जाता है और हम इसी आगम को सब सीखते हैं, जो हमारी चर्या को विशुद्ध बनाने वाला, हमारे आचार को विशुद्ध बनाने वाला और संयम में स्थिरता प्रदान करने वाला यह 10वें कालिक सूत्र है। उत्तराध्ययन सूत्र जो है हमारे भगवान महावीर की अंतिम देशना है। हाँ, हालांकि इसमें कहा जाता है कि कुछ अध्ययन भगवान की उस देशना के अंश है, कुछ अध्ययन है जो बाद में आचार्यों ने इसमें जोड़े हैं। हो सकता है, लगता भी है जब पढ़ते हैं तो कुछ अध्ययन जोड़े हुए भी प्रतीत होते हैं। नंदी सूत्र जिसमें पूरी ज्ञान की चर्चा है और ये हमारे उत्तरवर्ती जो हैं, और अनुयोग द्वार में पूरी हमारी प्रमाण मीमांसा जो है वो इसके अंतर्गत है। जो ज्ञान मीमांसा को प्रमाण मीमांसा में कन्वर्ट कर दिया गया था हमारे आचार्यों ने, तो वो इसके अंदर उपलब्ध होती है। मूल 4 के बाद आता है छेद 4। छेद 4 हैं जैसे निशीथ, व्यवहार, बृहत्कल्प और दशाश्रुत स्कंध। छेद का मतलब होता है यानी हमने जो कुछ हमारी आचार व्यवस्था है और उस आचार व्यवस्था में अगर हमने कहीं दोष लगाया है तो उस दोष के अंतर्गत हमें कैसा क्या प्रायश्चित आना चाहिए, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं जो हैं उसमें अपवाद क्या हो सकता है, किस तरह के दोष जो हैं लगा है, व्यक्ति का किस परिस्थिति में लगा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर उसमें क्या नया जोड़ा जा सकता है और क्या छोड़ा जा सकता है, किस तरह की। तो ये सारी जो है हमारी इन छेद सूत्रों में बताया गया है। आचार को शुद्ध करने की सारी जो बातें जो हैं वो छेद सूत्रों में मिलती हैं। कितना प्रायश्चित किसको दिया जाना चाहिए, कितना नहीं दिया जाना चाहिए, ये सारी की सारी जो व्यवस्था जो है वो हमारी छेद सूत्रों के अंतर्गत है। तो छेद जो हमारे हैं वो 4 हैं, निशीथ और उसके बाद व्यवहार, बृहत्कल्प और दशाश्रुत स्कंध। ये 6 जो हैं, 4 जो हैं वो छेद सूत्र हैं। इससे पूर्व जो मूल हमारे 4 हैं, 10वें कालिक, उत्तराध्ययन, नंदी, अनुयोग द्वार और छेद 4 हो गए, निशीथ, व्यवहार, बृहत्कल्प, दशाश्रुत स्कंध। उसके बाद है आवश्यक सूत्र। ये आवश्यक सूत्र है। आवश्यक सूत्र यानी अवश्य करणीय, जो हमेशा करणीय होता है, जरूरी है, यानी बोलचाल की भाषा में जिसको प्रतिक्रमण कहा जाता है। एक साधक के लिए आवश्यक है कि वह सुबह और शाम दोनों समय प्रतिक्रमण करे। और दोनों समय प्रतिक्रमण करने की हमारी जो ये परंपरा जो है वो किस किस के हैं? भगवान महावीर के समय में है भी और भगवान आदिनाथ के समय में रही है। बीच के तीर्थंकरों में तो एक समय ही प्रतिक्रमण, एक समय भी जरूरी नहीं था कि वो प्रतिक्रमण करे। क्या जब गलती हुई
उस समय वो प्रतिक्रमण करते थे। जब कोई दोष लगता तब वो प्रतिक्रमण करते थे, आवश्यक सूत्र किया करते थे, इसलिए जरूरी नहीं था। तो ये जो है ये 6 प्रकार का है सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कालसर्प, प्रत्याख्यान। अब इसे हमें समझ लेना चाहिए कि सामायिक सूत्र में व्यक्ति सामायिक में समता के साधना में स्थिर होता है। चतुर्विंशतिस्तव में वह 24 तीर्थंकरों की स्तुति करता है। अब आपको यह ध्यान देना होगा कि 24 तीर्थंकरों की जो स्तुति है वो संख्या 24 ही होती है, लेकिन नाम बदल जाते हैं। हर आर्य में हर अवसर पीढ़ी उत्सव पीढ़ी के 24 तीर्थंकर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और वही लोगस के इस अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। फिर वंदना, हमारी एक परंपरा रही वंदना करने की कि कैसे वंदना की जाए, गुरु की वंदना कैसे हो, और प्राचीन हमारी विधि रही क्षमा समूह। वंदन सूत्र हमारा क्षमा समूह का सूत्र है और वही वंदन हमारी विधि रही है। वर्तमान में हमारे मंदिर मार्गी संप्रदाय में क्षमा समूह के द्वारा ही वंदन किया जाता है, लेकिन वो भी उसका रूप उन्होंने बदल दिया है। बिल्कुल थोड़ा सा बदल बोलते हैं, चामी और उसके बाद बोलते हैं हमें भात पानी का लाभ दें, यानी पूरा नहीं बोलते हैं। पहले पूरे पाठ के साथ उसे वंदन किया जाता था। तो ये क्षमा समूह के 5। प्रतिक्रमण, दिन और रात में लगे हुए अपने आचार संबंधी दोषों का की आलोचना की जाती है, वो प्रतिक्रमण में एक एक को याद करके की जाती है। कालसर्प, जो कुछ भी दोष लगा उसकी शुद्धि का उपाय क्या है? कालसर्प है। और कालसर्प करने के बाद प्रत्याख्यान, हमने जो कुछ किया उसमें दोष लगा उसके एवज में हमें कुछ न कुछ छोड़ते हैं, वो प्रत्याख्यान भी करते हैं। तो इस तरह से ये जो 6 जो है ये आवश्यक सूत्र है, वो 6 विभाग वाला है और अवश्य करणीय है। एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन करणीय जो है वो आवश्यक सूत्र है। आज हर साधु साध्वी के लिए आवश्यक है कि वह सुबह और सांझ, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद 48 मिनट्स के अंतर वह प्रतिक्रमण करें। हालांकि हमारी कुछ जैन परंपराओं में इसका अंतर हमें उपलब्ध होता है, प्रतिक्रमण की सीमा में भी अंतर होता है और कुछ परंपराओं में प्रतिक्रमण, दिगंबर परंपरा में एक अलग तरह से इसका विधान है, श्वेतांबर में अलग तरह का विधान है। फिर हालांकि नाम थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव वही है कि वह आवश्यक सूत्र किया जाता है। इस तरह से आप ज्वाइंट करेंगे तो ये हमारी 32वीं हो जाती है, आगम 32वीं। 12 अंग, 11 अंग, 12 उपांग, क्योंकि आज दृष्टिवाद हमें उपलब्ध नहीं है। तो टोटल कितने हो गए? 23, मूल 4, 27 और छेद 4, 31 और एक आवश्यक 32। टोटल हमारे 32 आगम जो है उपलब्ध होते हैं। आज जो मान्यता है 45 आगमों की भी मान्यता है और 84 आगमों की भी मान्यता है। कुछ संप्रदायों में 45 आगम की मान्यता है, तो वहां पर उन्होंने दूसरे जो आचार्य और भी हमारे आचार्यों के जो अच्छे ग्रंथ थे उनको उस आगम की कोटि में गिन लिया गया है।
84 में भी वैसे ही कर लिया। उत्तरवर्ती जो हमारे निरुक्ति का साहित्य है, भाष्य का साहित्य है, उनको आगम के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इस तरह से 45 और 84 आगम की मान्यता भी हमें उपलब्ध होती है। तो ये मूलतः हमारा जो आगम जो है, ये जो श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? देखिए, श्रुत ज्ञान का मतलब यह है कि हम जो कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, उससे जो समझते हैं वो हमारा श्रुत ज्ञान विकसित होता है। फिर जब दूसरों को देते हैं तो उस हम श्रुत ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, हम लोगों को समझाने में भी काम में आ रहा। तो ये जो श्रुत ज्ञान जो हमारा जो है वो आगम बेस्ड हो गया। ये इसलिए किया गया कि जब फिलोसफी के अंदर जब प्रमाण की व्यवस्थाएं हो रही थी तो वहां पर कुछ दार्शनिक जो हैं वो शब्द को प्रमाण मानते हैं। जब शब्द प्रमाण की बात आई तो वहां पर कुछ लोगों ने शब्द को और कुछ लोगों ने आगम प्रमाण माना। आगम यानी ग्रंथ, जो उनके आध्यात्मिक ग्रंथ जो है, स्क्रिप्चर्स जो है, उनको उन्होंने माना है। तो ये आगम जो प्रमाण जो है, इसको शब्द प्रमाण भी कहते हैं या आगम प्रमाण भी कहते हैं। हमारे आगमों में जो ज्ञान है उसको आगम प्रमाण के अंतर्गत रखा गया है। तो ये जो 32 जो आगम हमारे जो आते हैं या 45 या 84 जो आगम की जो परंपरा जो हमारी है वो सारी की सारी हमारी आगम प्रमाण के अंतर्गत चली जाती है। लेकिन जैन दार्शनिकों ने किसी ने भी उस रूप में जो से अलग रूप से आगम प्रमाण को नहीं माना। उन्होंने दो ही प्रमाण माने, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये दो ही प्रमाण माने हैं। और अन्य जो हमारे जो हैं उन्होंने जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण को भी माना है। इस तरह से उनकी वो संख्या जो है बढ़ती चली जाती है। लेकिन हमने अपने परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत ही इस आगम प्रमाण को माना है। ध्यान रहे, हम किसके अंतर्गत लेते हैं? परोक्ष के दो भेद करते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान में भी अश्रुत निश्रित मति ज्ञान को हम परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत ले रहे हैं। जहाँ श्रुत निश्रित मति ज्ञान था, जो इंद्रियों से डायरेक्ट जो ज्ञान होने वाला था, उसको हमने सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत लिया था। तो मति ज्ञान के जो दो भेद थे, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित, उसके एक भेद श्रुत निश्रित को तो हम सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष में लेते हैं, क्योंकि व्यवहार में लोक दृष्टि में इंद्रियों से जो हम डायरेक्ट जानते हैं, इसलिए उसको इंद्रिय प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। उस प्रत्यक्ष सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष को माना है जैनों ने। और अश्रुत निश्रित यानी हमारा पहले का जो क्षोभसम है, वर्तमान का पुरुषार्थ नहीं, वर्तमान में वो कुछ भी आगम नहीं पढ़ रहा, कुछ नहीं सुना, लेकिन पहले का जो सुना हुआ जो ज्ञान जो है उसका वो विधिंगत होता है और वो उपयोग में आता है, उसे कहा गया अश्रुत निश्रित ज्ञान। और वह अश्रुत निश्रित ज्ञान जो है वो चार प्रकार का, उत्पत्ति की, वैनिकी, कार्मिकी और पारिणामिकी, इन चार पर बुद्धियों से जो जाना जाता है उसे अश्रुत निश्रित मति ज्ञान कहा गया है। और श्रुत ज्ञान जो है वह हमारा 14 प्रकार का है। अक्षर सूत, अनक्षर सूत, अंग, ये जो गमिक सूत, अगमिक सूत, संगिक सूत, असंगिक सूत, सपर्यवसित सूत, अपरियवसित सूत, ये जो है हमारा जो 14 प्रकार का जो श्रुत ज्ञान जो है वो, और उसके ही ये भेद जो है हमारा आगम प्रमाण जो लोगों ने माना है वो हम श्रुत ज्ञान के अंतर्गत ही मानते हैं। अलग से उसकी व्यवस्था जैन दार्शनिकों ने नहीं की है, अन्य दार्शनिकों ने उसे अलग से भी माना गया है।
तो इस प्रकार से आपका जो ये परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत ही ये हमारा आगम प्रमाण आ जाता है। और इसके दो भेद हो गए हैं, अंग प्रविष्ट और अनंग प्रविष्ट कह दें, अंग कहें उपांग कहें। हाँ, ये नाम दो तीन तरह से हमें मिलते हैं, द्वादशांगी कह सकते हैं और उपांग कह सकते हैं। तो इस तरह से इनके नाम आपको अलग अलग रूप में मिलते हैं, लेकिन ये कुछ शब्द हमको ध्यान में भी रहना चाहिए कि हमारे क्या कहा जाता है, अंग किसको कहते हैं, उपांग किसको कहते हैं। जैसे शरीर के अंदर जो मूल में जो होता है, हमारे अंग कौन कौन से होते हैं, हाथ है, पैर है, सिर है, ये अंग माने जाते हैं। और हमारी 5 इंद्रियां जो है वो एक उपांग के रूप में मानी जाती हैं। तो इस तरह से जो शरीर में जो एक पुरुष हो गया, आगे श्रुत पुरुष की कल्पना जो की गई है, उस श्रुत पुरुष की कल्पना में जो है सिर, ग्रीवा, हाथ, पैर जो है मुख्य अंगों के रूप में ये अंग प्रविष्ट हमारे 12 जो है आचारांग, सूत्र, कितांग आदि ये आते हैं। और उपांग में जो है हमारे औपातिक, राजप्रश्नीय, जीवा, जीवाभिगम, ये प्रज्ञापना, ये सारे सूत्र हमारे आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो गंभीर जो ज्ञान राशि जो है वो आज भी हमें उपलब्ध है बंधु। ये जितना भी हमें उपलब्ध है, अगर हम इतना भी समझ लें तो हमारा जीवन तो सार्थक बन सकता है। हम सब इसी दिशा में पुरुषार्थ कर रहे हैं कि ये आगम 32 को हम पढ़ सकें। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज ये शब्द आपको कठिन लगते हैं। जिस दिन हमने सीखा हमको भी लगे थे कि कैसे याद होंगे, लेकिन जब याद हो जाते हैं, जबान पर आ जाते हैं, बस इसके लिए जागरूक तो रहना ही पड़ेगा। जैसे आप जाते हैं किसी मॉल में, वहां पर कितनी चीजें होती हैं, लेकिन आपकी मतलब की चीजें होती है, आपको सबके प्राइस भी याद रहते हैं, क्वालिटी भी याद रहती है, आपको उनका ब्रांड भी याद रहता है, आपको कौन सी शॉप पर मिल रहा है वो भी याद रहता है, कलर भी याद रहता है, कितनी चीजें उसकी याद रहती हैं। ठीक वैसे ही ये ज्ञान जो है वो भी अलग अलग है, अलग अलग ब्रांड का है, अलग अलग कलर का है, अलग अलग तरह का है। तो ये भी आपको याद रहेगा, बस हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन होगा तो हमें जरूर याद होगा। तो मैं अपनी बात को इस बात के साथ कि ये जो ज्ञान राशि हमारी मिली है, हम संकल्प करें कि हमने आज इन आगमों के नाम सुने तो कम से कम साल में एक आगम पढ़ने का संकल्प करें। और ये सौभाग्य है आप लोगों का कि हर साल आगम मंथन प्रतियोगिता होती है। इस बार भी आगम मंथन प्रतियोगिता है और उस प्रतियोगिता के अंतर्गत इस बार जो आ रहा है वो उपांग राज प्रश्नीय, राय पसेनीय, राज प्रश्नीय, ये जो सूत्र आ रहा है बहुत ही सुंदर है। आपको आत्मा के बारे में किसी भी तरह का अगर डाउट है तो उस आगम को पढ़ने से आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और हम भी आपको हेल्प करेंगे उसको आगम को पढ़ाने के लिए। सभी संकल्प करें और इस दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि इस बार हमें राय पसेनीय सूत्रम, इस सूत्र की जो ओपन बुक जो क्विज जो है प्रतियोगिता है, हम उसमें भाग लेंगे। प्रतियोगिता होने का मतलब क्या है कि उस एसेंस निकाल करके दे दिए क्वेश्चन, आप उनका आंसर खोजेंगे। आंसर खोजेंगे, केवल आंसर खोजने की मनोवृत्ति नहीं, उसको आप पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो ही आंसर आपको मिलेंगे उसके। तो इसलिए आपको पढ़ाने की दृष्टि से ये उपक्रम किया गया है। जैसे हम अभी उपक्रम कर रहे हैं कि हम आपका हर वीक अल्टरनेट मंडे आपका ले लेते हैं, एग्जाम लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, हम चाहते हैं कि आपका ज्ञान कितना गहरा हुआ, आप कितने समझे हैं, बस उसका परीक्षण करने के लिए। बाकी मार्क्स किसके ज्यादा आए किसके कम आए ये कोई बड़ी बात नहीं है, मार्क्स आना, लेकिन ज्ञान को कितना गहरा पकड़ा। और कल की जो प्रतियोगिता हुई उसे देखकर मुझे बहुत संतोष है
कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से तथ्य को पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और मार्किंग भी आप सबकी बहुत अच्छी थी। हाँ, किसी ने धीरे दिए इसलिए उनकी मार्किंग कम हो गई, कोई फर्स्ट आ गया जल्दी देने से, वो अलग बात है, लेकिन सब ने अच्छा पकड़ा है, इसलिए सब साधुवाद के पात्र हैं। और हमारी ज्ञान जो चेतना है वो इसी तरह से बढ़ती रहे और हम आगे से आगे हम अपनी ज्ञान के खजाने को प्राप्त करते रहें। ओम अरहम, ओम अरहम।